बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 अगस्त है और दिन है बुध का। आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ वो कुछ हो गया है जो उन्होंने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यानी वो आखिरी प्लान जिसके तहत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बड़ी उम्मीद थी कि इस प्लान की कामयाबी पर उनको 3 साला एक्सटेंशन मिल जाएगी। आज वो आखिरी प्लान भी काजी साहब का नाकाम हो गया और हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सबसे करीबी दो साथियों ने काजी साहब का ये प्लान नाकाम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन की कहानी आज से बाकायदा तौर पर खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फतह मिल गई है और नून लीग की एक अहम विकेट गिर गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है 9 मई के केस के हवाले से। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने 9 मई का पूरा केस उड़ा दिया है। यानी वो पूरा बयानिया जो पिछले 1-1.25 साल से घड़ा जा रहा था, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ने 9 मई का वो पूरा बयानिया दफन कर दिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को उनके अपने करीबी दो साथियों की तरफ से जो आज सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, जो एक हैरानकुन फैसला आया, उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया, उसके बाद काजी साहब ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के खिलाफ जो नज़रसानी दरखास्तें दायर हुई थी, उस नज़रसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करवाने में काजी साहब जब नाकाम हुए तो उसके बाद काजी साहब के पास सिर्फ एक ही हल था कि नून लीग को कौमी असम्बली में दोबारा गिनती के जो दरखास्तें नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं, उस दरखास्तों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देकर नून लीग के हक में फैसला सुनाकर नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाए। इसी हवाले से कुछ दिन पहले आपने देखा कि 3 कौमी असम्बली की सीटें थी, एक लोधरा की और 2 गुजरांवाला की, और एक सूबाई असम्बली की सीट थी ननकाना साहब की। वो तीनों सीटें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग को दिलवाई। हालांकि उसमें भी दोबारा गिनती की दरखास्त का जो है वो मुतालबा नून लीगी उम्मीदवारान की जानिब से किया गया था। काजी फायज़ ईसा ने वो तमाम तर सीटें वापस नून लीग को दिलवा दी और काजी साहब का पूरा प्लान था कि किसी तरीके से कौमी असम्बली में नून लीग की सीटें बढ़ाई जाएं। इसी तरीके से जो दोबारा गिनती की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, ये तमाम तर फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए जाएं, क्योंकि ये एक आखिरी प्लान था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पास, जिस प्लान के कामयाब होने पर ही काजी साहब को एक्सटेंशन मिल सकती थी। यानी मिसाल के तौर पर सिर्फ 17 या 18 सीटों का फर्क था। अगर 17-18 सीटें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नून लीग को जितवा दे तो आईनी तरमीम बड़े आराम से नून लीग की हुकूमत कर सकती है। आईनी तरमीम का मकसद यह है जुडिशल पैकेज आ जाएगा और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन आज काजी फायज़ ईसा का प्लान हैरानकुन तौर पर नाकाम हो गया और जिन 2 जजेस की जानिब से यह प्लान नाकाम बनाया गया, सबसे बड़ी खबर यह है कि वो 2 जजेस जिनके बारे में काजी साहब कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे कि ये ऐसे क्रूशल टाइम के ऊपर काजी साहब का साथ छोड़ेंगे। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। 19 अगस्त को NA 97 फैसलाबाद से जो मुतलका केस था दोबारा गिनती का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत होनी थी। 19 अगस्त को इस केस की समाअत नहीं हो सकी। इस केस की समाअत 19 अगस्त को मुलतवी करके आज 21 अगस्त के लिए जो है वो मुकर्रर की गई थी। 21 अगस्त यानी अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA 97 में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं गौहर अली बलोच, उन्होंने दोबारा गिनती की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी। NA 97 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। नून लीग के उम्मीदवार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सीट को चैलेंज किया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो दोबारा गिनती करे। अब सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर दोबारा गिनती करेगा तो नून लीग के उम्मीदवार जीत जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15-17 हजार वोट कम कर दिए जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नून
लीग के उम्मीदवार गौहर अली बलोच की इस दरखास्त को, इस अपील को खारिज कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह सीट वापस सौंप दी। अब सबसे बड़ी खबर इसमें यह है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इस 2 रुकनी बेंच के अंदर शामिल वो 2 जजेस जिनको शहर इक़्तिदार का हर सहाफ़ी अनमोल रतन कहता है, यानी मैं खुद अपने वीलॉग्स में बार बार ये कहता आया हूं कि काजी साहब के सबसे करीबी साथी ये 2 जजेस हैं। यानी ये 2 जजेस वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि काजी साहब कहेंगे दिन है तो ये 2 जजेस कहेंगे दिन है, ये काजी साहब कहेंगे रात है तो ये 2 जजेस कहेंगे रात। और उन दोनों जजेस में वही 2 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के मुख्तसर फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था, यानी जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहिब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहिब। इन दोनों जजेस ने आज काजी साहब की एक्सटेंशन का आखिरी प्लान रोक दिया। अब आप लोगों के ज़हन में यह सवाल जरूर होगा कि क्यों काजी साहब के सबसे करीबी साथियों ने ही आखिरकार काजी साहब को क्यों सरप्राइज दिया। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब 4-5 दिन पहले 3 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की सीट नून लीग को वापस दिलवाई थी काजी साहब ने, उस बेंच के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। वो 3 रुकनी बेंच था जिस बेंच ने नून लीग को ये सीटें दिलवाई थी और शहर इक़्तिदार का हर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, हर बाखबर साफ़ी ये कह रहा था कि नून लीग को ये जो सीटें काजी साहब ने दी है ना, ये बिल्कुल वही फैसला जो 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला फैसला था। यानी 13 जनवरी वाला फैसला भी पाकिस्तान की अदलिया का पीछा पता नहीं कितने साल तक करेगा और यह भी वही फैसला है जो पाकिस्तान की अदलिया का पीछा करेगा। हर कानूनी माहिरीन ये कह रहा था कि काजी साहब ने सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए फैसला दिया क्योंकि उस फैसले के अंदर कोई लॉजिक नहीं थी। मैंने उसके ऊपर मुकम्मल तफसीलन वीलॉग्स भी किए और आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया कि आप रिकाउंटिंग करें। तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क्या काम है? आईने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कहा गया, लिखा गया कि ट्रिब्यूनल जो है वो केसेस दोबारा जो है वो इलेक्शन के मुतल्लिक शिकायतों के हवाले से दरखास्तों की समाअत करेंगे। लेकिन काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि आप जो है वो दोबारा गिनती करें और नून लीग के उम्मीदवार उस दोबारा गिनती में जीत गए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो 3 सीटें तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग को दिलवा दी गई। अब वो तमाम जजेस जाहिर है जिन्होंने आइंदा अपना कैरियर चलाना है, काजी साहब तो 1-1.5 महीने बाद चले जाएंगे, ये वो तमाम जजेस हैं जिन्होंने अगले 2, 4, 5 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहना है। इनमें से कई ऐसे जजेस भी हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। अगर आज वो काजी साहब की मोहब्बत में, काजी साहब के प्रेशर में या दोस्ती में या किसी भी वजह से ऐसे फैसले दे देते हैं जो अदालती निज़ाम के ऊपर एक स्याह दाग हो या पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का पीछा करें वो केसेस, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था, अदालती ट्रायल या अदालती कत्ल जो है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी जस्टिफिकेशन देती फिर रही है। इसी तरीके से 13 जनवरी को जो बल्ले का इंतखाबी निशान काजी साहब ने छीना, पता नहीं कितने साल तक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस काजी साहब के फैसले की जस्टिफिकेशन देंगे। तो उन जजेस को भी समझ आ गई कि हुजूर काजी साहब तो चले जाएंगे, हमने इधर ही रहना है, तो हम कम अज कम कुछ तो ऐसे फैसले करें कि हमारी एक लेगेसी बरकरार रहे, कुछ तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। अब आम तासुर यही है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का प्लान इसी वजह से ख़त्म किया क्योंकि वो अपना जो कैरियर है उसको दाव पर नहीं लगाना चाहते, वो अपने कैरियर को दागदार नहीं करना चाहते। वरना जिस दिन ये बेंच बना था उसी दिन क्लियर हो गया था कि जिस तरह 3 कौमी असम्बली की सीटें नून लीग को मिली हैं, NA-97 फैसलाबाद की सीट भी नून लीग को मिल जाएगी। लेकिन आज मैं भी बड़ा हैरान हुआ ये फैसला देखकर या फैसला सुनकर कि वो सीट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सबसे करीबी 2 साथियों ने काजी साहब को बता दिया कि इनफ इज इनफ, हम आपके साथ शायद मजीद नहीं चल सकते, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। अब ये एक आम तासुर है, ये एक आम राय है, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा कि ये जो 2 जजेस हैं जिनके हवाले से बेशुमार खबरें हैं, बेशुमार अफवाहें क्या सराही है कि जनाब ये तो काजी साहब का साथ नहीं छोड़ सकते, आइंदा आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वो वाकई अपने हल्फ के साथ खड़े हो चुके हैं या आज भी वो काजी साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी फतह मिल गई है। बेशक एक सीट उनकी बच गई है लेकिन इससे बड़ी फतह यह है कि काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला रुक गया। अगर ये सीट भी मिल जाती तो पीछे सिर्फ 13-14 सीटें रह जानी थी नून लीग को दिलवाने के लिए और नून लीग को वो सीटें भी मिल जाती तो 2 तिहाई अक्सरियत हो जाती, जुडिशल पैकेज आ
जाता, आईनी तरमीम होती और काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाती। सो बहरहाल फिल वक्त काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला मजीद खटाई में पड़ गया। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि अब हर गुजरते दिन के साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो उनसे मजीद हर गुजरते दिन के साथ दूर होता जा रहा है। बहरहाल ये थी पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दूसरी खबर है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 9 मई के हवाले से एक इंतहाई अहम केस में दिया जाने वाला अब से कुछ देर पहले बड़ा फैसला। ये वो फैसला है जो 9 मई का पूरा बयानिया पूरा केस उड़ा रहा है। मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत है। 2 मुल्जिमान जिन्होंने दरखास्तें दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जमानत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब। इन दोनों जजेस साहिबान ने आज 9 मई के हवाले से वो सवालात उठाए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान पिछले 1-1.25 साल से उठा रहे हैं। यानी जब से 9 मई हुआ है उसके बाद से लेकर इमरान खान एक मुतालबा करते आए हैं और वह मुतालबा था कि हमारे लोग अगर 9 मई के वाकयात में वाकई मुलव्विस हैं, अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तोड़फोड़ की, फौजी तंसीबात पर हमले किए या यादगार शुहदा के ऊपर जो है वो हमले किए, तो आप उनकी सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं दिखाते। रियासत पाकिस्तान जाहिर है तमाम तर कैमरास की जो एक्सेस है वो रियासत पाकिस्तान के पास है, हुकूमत पाकिस्तान के पास है या सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है, तो वो सीसीटीवी वीडियोस क्यों सामने नहीं आती। आज हैरानकुन तौर पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वही सवालात उठा दिए, वही तमाम तर बातें कर दी जो इमरान खान पिछले 1-1.25 साल से कर रहे थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दोनों लोग जिनकी जमानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। तो मंसूर अली शाह साहब ने इस समाअत के आगाज में कहा कि मुल्जिम पर इल्जाम क्या है, जिस पर जो हुकूमत के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब मुल्जिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। अतर मिनुल्लाह ने कहा क्या मुल्जिम मौके के ऊपर मौजूद था। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इससे पहले पूछे थे और जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में भी एहतसाब अदालतों के जजेस भी यही सवालात पूछते थे। इसी वजह से तो काफी लोगों की जमानतें भी हुई ना। यह सवाल पूछा गया क्या मुल्जिम मौके पर मौजूद था। मुल्जिम के वकील ने कहा कि मुल्जिम तो जनाब दुकानदार है, वो मौके पर मौजूद नहीं था। जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा क्या मुल्जिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी वीडियो या कोई शवाहिद मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुल्जिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं। जो दरखास्त गुजार था जो कि हुकूमती वकील जो है उन्होंने कहा कि जनाब मुल्जिम की मौजूदगी के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, अलबत्ता जो है वो मुल्जिम मौके के ऊपर मौजूद था। पुलिस कांस्टेबल को मुल्जिम ने डंडा मारा और फौजी तंसीबात के ऊपर जो है वो हमला किया। ये जो मुल्जिम है हमाद नाम है इनका, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और इनके ऊपर इल्जाम है कि जनाब इन्होंने 9 मई वाले दिन लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस है जिसको जिना हाउस भी कहा जाता है उसके बाहर खड़े होकर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारा था और कोर कमांडर हाउस में घुसकर जो है वो तोड़फोड़ की थी। अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बार बार ये सवाल किया कि क्या मुल्जिम की कोई सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, कोई शवाहिद है कि उस टाइम पर 9 मई वाले दिन मुल्जिम जो है वो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था। तो आज तकरीबन 35 मिनट की इस केस की समाअत हुई। इस केस की समाअत में किसी एक मौके पर किसी एक लम्हे भी जो हुकूमती वकील हैं वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि ये जो 2 मुल्जिमान हैं ये उस टाइम पर कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। बहरहाल इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई क्योंकि ये आज पहली समाअत थी, इब्तदाई समाअत थी। इसमें सिर्फ नोटिस जारी होने थे तो हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी किया गया, हुकूमत पंजाब से जवाब तलब किया गया कि आपके पास क्या शवाहिद है इन मुल्जिमान के खिलाफ। अब आपको पता है कि पिछले 1-1.25 साल से यही कुछ हो रहा है। जिस भी अदालत में 9 मई से मुतलका किसी मुल्जिम के केस की समाअत होती है अदालतें पूछ रही हैं कि जनाब सीसीटीवी वीडियोस कहाँ हैं, शवाहिद क्या हैं, और आज तक पिछले 1.25 साल गुजरने के बावजूद कोई एक सबूत, कोई एक जो है एविडेंस वो अदालत में पेश नहीं किया जा सका। बहरहाल आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक क्लियर कर दिया है 9 मई के हवाले से जो आइंदा भी केसेस की समाअत होगी उसमें यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अगर ये तमाम लोग पिछले 1-1.25 साल से ट्रायल भुगत रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं, तो इनके खिलाफ शवाहिद कहां पर मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।